नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय मौर्य। चिंतन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग केवीएस के लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं उनको लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 20 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है हम लोगों ने देख चुका है। हालांकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो लोग उस वीडियो को ना देखे हों अवश्य देखें, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज 20 से आगे हम लोग प्रश्न संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे, तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम लोग और जो भी केवीएस के लिए टीजीटी, पीजीटी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वह किसी भी सब्जेक्ट के हों, सबके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो पीआरटी के लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीआरटी में शिक्षा मनोविज्ञान से 60 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। तो उनके लिए तो यहाँ यह वीडियो रामबाण होने वाली है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 21 से देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की विकास करना। तो व्यक्ति का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। किस प्रकार का विकास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास। इसमें इसका डिटेल भी दिया गया है। जो लोग डिटेल पढ़ना चाहते हैं वह वीडियो को पॉज करके आराम से इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर प्रश्न और उत्तर बताएंगे, क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा प्रश्न हल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोगों को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 नंबर का प्रश्न है, एक विद्यार्थी उसके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रमणशील है और वह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता। इस विद्यार्थी को इस मद की ज़रूरत है। तो किस मद की ज़रूरत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनात्मक क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है। 23 नंबर का प्रश्न कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवबोधात्मक स्तर का उद्देश्य इसमें प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, देखते हैं हम लोग। 24 नंबर का प्रश्न है, कौशलात्मक उद्देश्य स्किल ऑब्जेक्टिव के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है ऑप्शन सी, गणितीय आकृतियां बना सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, निजी क्षेत्र उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हैं। तो किस प्रकार के उद्देश्य पे आधारित हैं? तो अवबोध पे आधारित है। इसके पहले भी इसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़े, घुमा के प्रश्न पूछ रहा है और ये सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, कोई प्रशिक्षणार्थी शिक्षक एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखती है। किस प्रकार लिखती है? आगे दिया गया कि विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सकेंगे। यह उद्देश्य जिस क्षेत्र में आता है वह है। तो वह संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। अंतर स्पष्ट करने के लिए संज्ञानात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधित
प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य हैं। तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य जो होता है वह होता है ज्ञानात्मक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को कहता है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवबोधात्मक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपयुक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है। तो यह संबंधित है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है उपरोक्त सभी का वर्गीकरण कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य इन सभी का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, वीडियो को आप पॉज करके आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिटेल पढ़ने लगेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी बने। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कराने का मेरा प्रयास रहता है। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर का प्रश्न, एक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो 31 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा यह आता है बोधन। ऑप्शन सी, बोधन स्तर के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट बोधन स्तर आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है, इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न है, प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। तो यह वर्गीकरण किया गया B.S. ब्लूम द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, B.S. ब्लूम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो उचित पर्यावरण, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, पारंगत सीखा हुआ शिक्षक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है, तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा N.L. गेज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, N.L. गेज ने तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? तो तालीम शिक्षण का जो स्तर नहीं है, याददाश्त स्तर, चिंतन स्तर, समझ स्तर, ये तीनों है, जबकि असमानता स्तर यह नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, सत्तावादी स्तर पर तालीम है। तो सत्तावादी स्तर पर तालीम अध्यापक केंद्रित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। तो अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, प्रभावी शिक्षण के मानक हैं। तो प्रभावी शिक्षण के जो मानक होते हैं, संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा का विकास, संज्ञा, चुनौतीपूर्ण गतिविधियां, निर्देशनात्मक वार्तालाप, इनमें से कोई नहीं। जो प्रभावी शिक्षण के मानक होते हैं इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। उनतालीस नंबर का प्रश्न है कि व्यवहार का क्रियात्मक पहलू आता है। ऑप्शन डी इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। देखिए दूसरा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं, और दूसरा सिलेबस में दिया शिक्षण के सिद्धांत, विधियाँ, युक्तियाँ एवं शिक्षण सूत्र। अरे प्रश्न संख्या 40 है, सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की प्रयुक्त विधि है। तो प्रयुक्त विधि अधिन्यास लिखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अधिन्यास लिखना क्या होता है आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। कक्षा में किसी सिनेमा के क्लिप दिखाने के बाद विद्यार्थियों में अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका अधिन्यास लिखने के लिए देना है। अधिन्यास लिखने में वे अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभव का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41 है, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों को बढ़ावा देता है। तो किस प्रकार की बढ़ावा देता है? तो यह जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, लालसा जिसे कहते हैं। यह जिज्ञासा और जानने की इच्छा को स्पष्ट और बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42 देखते हैं हम लोग। बयालीस नंबर का प्रश्न है, सभी बच्चों से एक जैसा स्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। बाकी आप पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक इसको भी। आप मैं कुछ सेकंड के लिए वीडियो रुकता हूँ, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तुम क्यों जा रहे हो भाई? नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है। तो यह जो महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है वह बी नंबर संकल्पनात्मक समझ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को मानते हैं। तो खुद को क्या मानते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं। जब कोई चीज़ का वे अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वह अपने आप को वैज्ञानिक तरीके से उसमें लगाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45 है, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। तो जो व्याख्यान विधि जो व्याख्या देने का काम होता है जिसमें, वह किस प्रकार की विधि के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46, नंबर का प्रश्न है, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है। तो प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, नंबर का प्रश्न, एक कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि किस प्रकार की विधि होती है। तो ह्यूरिस्टिक विधि होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है। देखिए वीडियो थोड़ा उत्तर इसका विस्तार से दिया है तो इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। 48, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई है। तो डाल्टन प्रणाली द्वारा कौन सी विकसित की गई है। तो इसका सही उत्तर हेलेन पार्खस्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली हेलेन पार्कस द्वारा विकसित की गई। सन 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्रिणी कुमारी हेलेन पार्कस ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई। इस प्रयोगशाला योजना के 2 मुख्य सिद्धांत थे। तो ये 2 सिद्धांत थे, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49, व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि, एक लाभ व्याख्यान विधि का यह भी है, क्या है कि एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। और आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 50, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए। तो यह सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किए गए थे। इसको विस्तार से आप यहाँ पढ़ सकते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किए गए। किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है। किंडरगार्टन में बच्चों को रचनात्मक, खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुल 30 प्रश्नों को हल किया और यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब जो होता है वह नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता तो आप सर्च कर सकते हैं चिंतन क्लासेज। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको
इसके अलावा भी बहुत सारे आपको फर्स्ट पेपर के लिए जितने भी जीएस से संबंधित प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे, हिंदी के प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।